आपकी मूर्ति? लेकिन ये मूर्ति बनाने वाला तो मर चुका है। सही कहा। लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपकी मूर्ति है? आप तो मेरे सामने हैं। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। धीरे धीरे मिस्टर एल्फ्रेड जिमी की तरफ बढ़ने लगे और फिर एक आईने के सामने वो रुक गए। जैसे ही जिमी ने उस आईने की तरफ देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उस आईने में मिस्टर एल्फ्रेड की परछाई ही नहीं थी। ये सब देखकर जिमी बहुत डर गया और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही वो स्टोर रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि वो सुनहरा बंगलो जिसे देखकर वो अंदर आया था, एक खंडर में तब्दील हो चुका था, जो कि धूल में लिपटा हुआ था और वहाँ पर एक कतरा रोशनी नहीं थी। ये सब देखकर जिमी और घबरा गया, मगर वो वहाँ से भाग नहीं पाया। और तभी अचानक से उसे मिस्टर एल्फ्रेड की आवाज़ सुनाई देती है। रुक जाओ। बचाओ! मैंने कहा रुक जाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ! शांत रहो। मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिमी बहुत डर जाता है और खामोशी से दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और मिस्टर एल्फ्रेड की तरफ बहुत हैरानी से देखने लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप एक भूत हैं, लेकिन आप मुझे देख कैसे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरी अमानत तुम्हारे पास है। वो मूर्ति आज से 10 साल पहले मैं एक एग्जीबिशन से घर आ रहा था। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी 6 साल की बेटी थी। हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, जिसकी वजह थी मेरी शिल्पकारी। मेरी बीवी से मेरी रोज इसी वजह से लड़ाई होती थी। उस दिन भी गाड़ी में मेरी बहस हो रही थी, जिस वजह से मेरा ध्यान रोड से हट गया और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बीवी और मेरी बच्ची ने वहीं पर दम तोड़ दिया, लेकिन मैं बदकिस्मती से बच गया। लेकिन मेरे जीने और मरने में ज्यादा फर्क नहीं था। मैं अपना सब कुछ हार गया था। मुझे हर रोज अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती थी, मुझे आपसे नफरत है डैड। जो मुझसे बस एक ही सवाल करती थी कि पापा मेरी मूर्ति कहां है। मैंने बहुत कोशिश की उस मूर्ति को ढूंढने की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं अपने अकेलेपन और अफसोस की आग में रोज जलता था, और एक दिन मैंने अपनी बेमतलब की जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया और इसी घर में आत्महत्या कर ली। लेकिन शायद मेरे नसीब में इस दर्द से मुक्ति नहीं लिखी थी, और मेरी आत्मा इस घर में कैद होकर भटकने लगी। और उस दिन जब तुम इस घर में आए और तुमने मुझे वो मूर्ति दिखाई जो कि मेरी बेटी की मूर्ति थी, तो मुझे लगा शायद तुम्हारी मदद से मैं अपने अधूरे काम पूरा कर पाऊंगा। लेकिन ये मूर्ति तो मुझे रोड पर मिली थी। शायद एक्सीडेंट के वक्त ये मूर्ति वहीं रोड पर रह गई होगी, जिसे बाद में तुमने उठाया, और अब तुम्हें ही मेरी अधूरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कैसी अधूरी इच्छा? जो मूर्ति मैंने तुम्हें पूरी करने को कहा था, तुम्हें वो मूर्ति पूरी करनी होगी, क्योंकि वो मेरी बेटी की मूर्ति है, जो कि मैं उसकी मौत के बाद उसकी याद में बनाने वाला था, लेकिन जिंदगी से हार कर उसे पूरी नहीं कर पाया। लेकिन मुझे तो मूर्ति बनाने नहीं आती। वो तो मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही जान गया था, लेकिन तुमने जो झूठ बोला, ये उसकी सजा है। जब तक वो मूर्ति पूरी नहीं होती, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, समझ गए ना? जिमी वहाँ से भाग नहीं पाता है और मिस्टर एल्फ्रेड के डर से स्टोर रूम में जाकर उस अधूरी मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल हैरान और परेशान, क्योंकि उसे मूर्ति बनाने का कोई ज्ञान ही नहीं है। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? काम शुरू करो। मैंने कहा ना आपको कि मुझे ये करना नहीं आता। आवाज नीचे रख के बात करो लड़के।
मैंने तुम्हारी बहुत सी गलतियों और झूठ को नजरअंदाज किया है। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। क्या करेंगे आप? मुझे भी मार देंगे जैसे आपने अपनी बेटी और बीवी को मारा था? क्या कहा तुमने? सच सच कहा मैंने। मैं जान गया हूं कि आप एक हारे हुए इंसान थे जिसने अपनी कलाकारी के आवेश में आके अपने परिवार को खत्म कर दिया और बाद में खुद भी हार मान के आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, चुप रहो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब कहने का। सच तो यही है कि आप अपनी नाकामयाबी से भाग रहे हैं। आप बस एक हारे हुए इंसान हैं। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और ये बात आप भी जानते हैं। यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें अभी मेरे काफी काम करने हैं। अब काम शुरू करते हैं।